हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी अपडेट। होप आप मेरे सारे वीडियोस देख रहे हो जो कि मैं डेली बेसिस पे अपलोड करते रहता हूँ। हर डेली बेसिस में हर 10 क्वेश्चंस अपलोड करते रहता हूँ क्विज रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम्स पर पर्सपेक्टिव से। तो चलिए चलते हम लोग आज का वीडियो भी शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ IHS मार्कशीट। सो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि IHS मार्कशीट क्या होती है। IHS मार्कशीट नाम की एक कंपनी है जो कि ब्रिटिश इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है। सो आपको यहाँ पे बताना है कि वो कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। सो द ऑप्शंस विच यू हैव आर फ्रांस, जर्मनी, इंडिया और लंदन। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर कंपनी है। सो द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट इज़ लंदन। सो ये कंपनी का हेडक्वार्टर लंदन में है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो CEO है उनका नाम है लांस उगला, डेट इज़ LANCEUGGLA। ये लंदन यूनाइटेड किंगडम डेट इज़ UK के अंदर में आता है, वहाँ पे रिसाइड करती है ये कंपनी। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखिएगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन विच कम्स ऑन द सेकंड पोजीशन इज, हु ऑर्गेनाइज्ड इंडिया एनर्जी फोरम। इंडिया एनर्जी फोरम को किसने ऑर्गेनाइज किया हुआ है? सो द ऑप्शंस विच यू हैव इज यूनाइटेड नेशन, दैट इज UN, FAO, देन IHS मार्किट एंड ऑप्शन डी इज नन। सो इन चारों में से किन्होंने इंडिया एनर्जी फोरम ऑर्गेनाइज किया था? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C, दैट इज IHS मार्किट। PM Shri Narendra Modi will inaugurate the annual India Energy Forum by CERA week that will be held between October 26 to October 28, जो कि अभी होने वाला है। The forum is in the 4th year and is hosted by IHS मार्किट। सो IHS मार्किट उसे होस्ट करने वाला है और ये 4th ईयर उसका, इस फोरम का ये 4th ईयर है। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा। और मेनली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके के नोटिफिकेशंस और वीडियोस मिलते रहे देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थीम ऑफ वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2020 इज। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2020 का थीम क्या था, ये पूछा गया है। सो देयर आर 4 ऑप्शंस एंड द ऑप्शंस आर कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, ऑप्शन A, देन ऑप्शन B इज सस्टेनेबल गोल्स, ऑप्शन C इज ऑप्शन A एंड B, एंड ऑप्शन D इज नन। सो इन चारों में से जो थीम है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे का वो कौन सा है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, दैट इज कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट। सो द ऑप्शन A इज द करेक्ट वन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ये कब सेलिब्रेट होता है दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन है October 20, October 18, November 18 एंड November 20। सो द करेक्ट आंसर इज October 20। हर साल October 20 को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। सो द थर्ड वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे विल बी सेलिब्रेटेड अराउंड द ग्लोब ऑन October 20, 2020। सो ये अभी जो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, मीन्स जो कल का डेट था, उस डेट पे हम लोग ने थर्ड टाइम पे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया था। तो दोस्तों होप आपको ये याद रहेगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वॉज फाउंड इन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन होता है वो फाउंडेड इन मीन्स कौन से ईयर में फाउंड हुआ था? सो द ऑप्शंस विच यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू आर 1900, 1910, 1905 एंड 1906। सो दिस आर द 4 ईयर्स विच हैव मेंशन्ड एज ऑप्शन। सो आपको इसमें से एक सिलेक्ट करना है जिस साल इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वॉज फाउंडेड, जो लॉन्च किया था। तो द करेक्ट आंसर इज 1905, दैट इज ऑप्शन C। वेट, लेट मी इरेज इट। 1905, ऑप्शन C। सो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वॉज फाउंडेड इन 1905 एंड हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? दोस्तों मैंने कल ही बताया था, ये हंगरी कंट्री जो है वहाँ के बुदापेस्ट सिटी में है। सो दोस्तों याद रखिएगा, बुदापेस्ट सिटी में और हंगरी कंट्री के अंदर में है ये। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ इन 6th पोजिशन, माइकल ईरानी वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, हु इज़ अ लीडिंग फिजिशियन इन। सो द 4 ऑप्शंस विच आर गिवन is rheumatology,
कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। सो दोस्तों इन सभी के मतलब आपको पता चलना चाहिए, जैसे कि कार्डियोलॉजी चेस्ट के लिए होता है, गायनेकोलॉजी लेडीज़ के लिए होता है, और न्यूरोलॉजी आपको दिमाग के लिए होता है, लाइक ब्रेन के लिए होता है, और रिमेटोलॉजी के बारे में मैं अभी बताता हूँ। सो माइकल ईरानी वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, हु इज़ अ लीडिंग फिजिशियन इन रिमेटोलॉजी एंड वर्क एज अ कंसल्टेंट रिमेटोलॉजी एट, कहाँ पे काम करते हैं ये, एशफोर्ड हॉस्पिटल, NHS ट्रस्ट। सो ये यहाँ पे काम करते हैं। और जैसे कि आपको र्यूमेटोलॉजी के बारे में मुझे बताना था, तो ये होता है लिगामेंट्स, हमारे जो बॉडी के जॉइंट्स होते हैं, हमारे जो बोन्स के बीच के जॉइंट्स होते हैं, हमारे जो लिगामेंट्स रहते हैं, टेंडेंस रहते हैं, बोन्स रहते हैं, मसल्स रहते हैं, उनके लिए उनके ऊपर डायग्नोसिस, उनकी ट्रीटमेंट, उसके हम कहते हैं र्यूमेटोलॉजिस्ट। तो ये होता है। तो दोस्तों ये चीज़ें याद रखिएगा। सो द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट इज़ र्यूमेटोलॉजी। जो डॉक्टर माइकल ईरानी जी हैं वो र्यूमेटोलॉजी थे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द क्वेश्चन विच इज़ ऑन 7th इज माइकल ईरानी वॉज अपॉइंटेड आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ IWF, दैट इज़ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। जैसे कि मैंने कल ही क्वेश्चन ये हम लोग ने रेस किया था, IWF के जो नए चेयरमैन बने, जो नए हेड बने हैं, वो है माइकल ईरानी। सो ये किसके रेजिग्नेशन के बाद में बने थे? तो ऑप्शंस आर उर्सुला पपनदेयरा, विशाल शर्मा, थॉमस अजैन and none. So these are the 4 options. So the correct answer is option C, that is Thomas Ajan. Michael Irani was appointed after the resignation of IWF president Thomas Ajan. Option C is the right answer. Moving towards the next question. Science Society Setu SSS webinar series initiated to strengthen the blank capacity of NGOs and communities. So options are S&T, IoT, that is Internet of Things, and C option is defense, and D is none of this. So आपको बताना है ये साइंस सोसाइटी सेतु वेबिनार सीरीज इनिशिएट हुआ था किस चीज़ के स्ट्रेंथन के लिए। सो द ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज S&T. So Science Social Setu webinar series initiated to strengthen the S&T capacity of NGOs and communities. Moving towards the next question. The next question is, the supersonic cruise missile BrahMos has been jointly designed, developed and produced by India, and ये किसकी मदद से हम लोग ने ब्रह्मोस का डिज़ाइन, देन उसके जॉइंट, देन उसे पूरी तैयार करने के लिए हमने किसकी मदद लिए थे? इंडिया। और किस कंट्री के साथ में ये पार्टनरशिप में ब्रह्मोस को हम लोग ने बनाया है? सो ऑप्शंस आर इजराइल, चाइना, पाकिस्तान एंड रशिया। सो अमॉन्ग देम कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? सो द आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज रशिया. The supersonic cruise missile BrahMos has been jointly designed, developed and produced by India and Russia. Okay, so moving towards the last question of today's quiz. So the last question is, BrahMos missile is a blank air to surface missile, single stage air to surface missile, two stage air to surface missile, third stage air to surface missile, or none of the above. So आपको इसमें से एक चूज़ करना है. So BrahMos missile कितने स्टेज का एयर टू सरफेस मिसाइल है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रह्मोस मिसाइल. द मिसाइल इज अ 2 स्टेज, दैट इज सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन इन द फर्स्ट स्टेज एंड लिक्विड रैमजेट इज इन द सेकेंड. फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है? सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन होता है, और सेकेंड स्टेज पे क्या होता है? लिक्विड रैमजेट इंजन होता है ऑन एयर टू सरफेस मिसाइल, दैट इज, सो द आंसर इज 2 स्टेज, ऑप्शन बी. सो दिस आर द 10 क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्विज. तो दोस्तों होप आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा. तो इसी तरीके से आप डेली बेसिस पे देखते जाइए ताकि आपको आपका नॉलेज आपका डे टू डे अपडेट होते रहे. सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे और आपको देखने का मौका भी मिलते रहे. तो चलिए चलते हैं. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.